अब एक चीज़ मन में हमेशा आ गई थी कि भाई प्लेसमेंट तो नहीं लेनी। अब ये उस टाइम की एरोगेंस थी, ईगो थी, कॉन्फिडेंस था, पता नहीं, ठीक है। तो प्लेसमेंट हुई, तो मन में ये था कि जॉब तो लूँगा नहीं, पर प्लेसमेंट में बैठ के निकालूंगा तो ज़रूर। तो कैपजेमिनी निकल गई और इन्फोसिस निकल गई, ठीक है। और एक और थी, बट वो कंपनी का नाम लेने का फ़ायदा नहीं, वो बहुत ही बेकार, ठीक है। तो 3 कंपनीज़ का हमारा प्लेसमेंट निकल गया। अब प्लेसमेंट ऑफर थे और फिर मन में था कि यार करना है नहीं करना है, बट वो कभी करना तो था नहीं। तो अब था कि यार अब इस चीज़ से निकलना है तो भाई कहीं घुसना पड़ेगा ताकि टाइम मिल जाए। तो अपन लोगों ने सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब तक टाइम मिल जाएगा, तब तक अपन जिन आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, वैसे भी इतना तो दम रखते हैं, मतलब ये था। साइबर सिक्योरिटी पोस्ट ग्रेजुएशन का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, भर दिया। अब मेरिट पे इंटरव्यू वगैरह होता है और मार्क्स वगैरह होते हैं, दोनों का मिला मिल के एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया तो कोडिंग में तो हम लोग अच्छे ही थे। वो था कि साइबर में हमारा बहुत ही कोई हाई इंटरेस्ट नहीं था, बट हम घुस गए थे क्योंकि टाइम चाहिए था। साथ के साथ वेबसाइट्स बना रहे थे। अब इस दौरान क्या किया कि एसईओ सीख लिया और एड्स चलाना सीख लिया। अब ये करते करते उस टाइम हम लोगों ने एक ई कॉमर्स स्टोर शुरू किया जिसका नाम था फंडे बाजार, ठीक है। और उसके थ्रू हम लोग हाउस होल्ड के आइटम्स बेचते थे जो कि डेली यूज़ में आते हैं। इससे इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो हमने उस टाइम मेक श्योर करी थी कि हम वो आइटम्स बेचेंगे जो जल्दी जल्दी लोगों के पास खत्म हो जाते हैं, ताकि एक साल में कम से कम 2 बारी रिफिल करने के लिए बंदा दोबारा वेबसाइट पे आए। कहीं से भी खरीदेगा, बट हम उसको किसी ना किसी तरह ऐड दिखा के ले आएंगे। तो उस टाइम क्या होता था कि एक दिन में हम 500 रुपये की अगर ऐड चला देते थे तो 6-7 ऑर्डर आ जाते थे, और एक ऑर्डर वैल्यू 250, 300, 400, 500 की भी होती थी। तो ऑन एन एवरेज 1400-1500 रुपये का सामान बिक जाता था। तो हमने 2-3 बार स्टॉक रिफिल किया, ब्रेक इवन से ऊपर हम प्रॉफिटेबल थे। मतलब पहले हमने लॉस किया 3-4 महीने और फिर हम प्रॉफिटेबल हो गए थे। और इतने में आ जाता है कोविड। अब कोविड आया है, लेकिन हमने 2-3 बारी स्टॉक्स मंगा के रख लिया। ये वो पैकेजिंग का सामान पड़ा हुआ है उस टाइम का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक चीज़ दिखाऊंगी, देखो ये क्लिप्स होती है ना, ये देखो, ये फ्रिज ट्रे वगैरह होती हैं, ये रखी है, ठीक है। तो ये देखो, ये वो क्लिप्स के पैकेट है जो बेसिकली अगर आपने कोई सामान खाया तो उसका पैकेट पड़ा हुआ है, उसको बंद करके रखने के काम आएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा सामान उससे मिलता जुलता ही अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। अब यूँ तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये इतना सारा सामान वेस्ट कर दिया और मतलब क्या ही किया, लॉस हो गया। बट हमने जब ये स्टोर बनाया था तो हमारा पहला और इकलौता मोटिव ये था कि हमें फेसबुक ऐड चलानी सीखनी थी, ठीक है। और ये 2020 के जस्ट स्टार्टिंग की बात है, थोड़ा उससे मतलब 2019 के एंड की बात है, ठीक है। तो हमने एड्स चलानी सीख लिए। हमने शॉपिफाई डेवलपमेंट पूरी कस्टम लेवल पे सीख ली थी उस टाइम पे, ठीक है, जो अब लोग करते हैं। तो उससे ये हुआ था कि जो लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट 15-20 हज़ार 25 हज़ार की बनाते थे, शॉपिफाई पे 45-50 हज़ार की बनाते थे, और कस्टम करनी है तो और भी ज़्यादा लेते थे। फिर वहाँ से अपन जंप करते हैं सीधा कि हमने गूगल एड्स भी चलानी सीख ली। एक जो अच्छी चीज़ होती थी ना, और एक जो मज़ा आता था, भाई अपना सामान मंगा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, और जब वो शॉपिफाई पे ऑर्डर आता था तो सिक्के की ना एक वो अलर्ट वाली ट्यून आती है, भाई वो जो ट्यून होती थी मतलब आपका दिल खुश कर देती थी। आज वो ट्यून किसी भी चीज़, मतलब आज वो मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं आएगा ऐसी।